Hello everyone. The purpose of this video is not to distract you or demotivate you from your goals, but it is to provide you information about the plan B that you can opt as an alternative for your NEET examination. देखो अगर कुछ मार्क्स से एमबीबीएस रह जा रहा है उस सिनेरियो में अगर आपके पास पैसा है और आपको एमबीबीएस ही करनी है तो हमारे पास दो ऑप्शन खुलते हैं कि या तो आप एमबीबीएस इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लो या फिर आप एमबीबीएस फॉरेन कंट्री से करके इंडिया में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एमसीआई का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के बाद आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर एमबीबीएस से हट के नीट के थ्रू जो ऑप्शंस खुलते हैं उनकी बात की जाए तो दे आर वेटनरी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बायोलॉजी स्टूडेंट के बिहाफ पे बात की जाए तो हमारे पास ऑप्शन बचता है बी फार्मा का, नर्सिंग का, एग्रीकल्चर का, बायोटेक्नोलॉजी का, फूड टेक्नोलॉजी का, हॉर्टिकल्चर का और बहुत सारी चीज़ें हैं। So, today I'm here to create an awareness among the students of the state Uttar Pradesh and the students those who have the domicile of the same state. There is an exam called UP CATET which is supposed to be held in the month of June this year, which is June 2024. तो इस एग्जाम से जो हमारे पास ऑप्शंस खुलते हैं वो है आपका वेटनरी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड मेनी अदर थिंग्स। तो देखो ये एग्जाम का पैटर्न आपका 11th 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे बेस्ड है। ये एग्जाम एक और चीज़ है कि आप ये एग्जाम किसी और स्ट्रीम का होके भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अपडेट करूंगी कि आप बायोलॉजी का होके इस एग्जाम के लिए कैसे अपेयर करोगे। तो बायोलॉजी के थ्रू आप लोगों का जो 11th 12th का सिलेबस है दैट इज सेम फॉर द एग्जाम यूपी कैटेट। और नीट खत्म होने के बाद आप लोग को ये एग्जाम देना होगा विच इज़ आपका 11th 12th का प्रेपरेशन नीट के लिए हुआ है तो इस एग्जाम के लिए भी हुआ है। और अगर डायरेक्ट भी दे रहे हो तो भी आप 11th 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो ये एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर ले रहे हो। इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर है उसमें चार सेगमेंट्स होते हैं विच इज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जीके। जीके में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हैज 50 क्वेश्चन ईच, बायोलॉजी में आपके 80 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 200 होते हैं एंड दिस इज पेन एंड पेपर मोड एग्जामिनेशन विच इज ऑफलाइन मोड। तो इस एग्जामिनेशन में आप लोग को बस एंड मोमेंट पे जाके जीके रिवाइज करनी पड़ेगी। और उससे पहले आप लोग अगर नीट दे के दे रहे हो तो आप लोगों को एक दो थोरो रिवीजन में 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की थोरो रिवीजन से ये एग्जाम के फंडा क्लियर हो सकते हैं और एग्जाम आप लोग क्रैक कर पाओगे। और अगर आप लोग शुरुआत से दे रहे हो तो आप सिर्फ 11th की 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे फोकस करके और जी के साथ में लेके चल सकते हो। बाकी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी फॉर्म की अपडेट्स, आपकी एडमिट कार्ड की अपडेट्स, आपकी एग्ज़ाम की अपडेट्स, डेट की अपडेट्स, एडमिशन प्रोसीजर्स तक की अपडेट्स, आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस फॉर द फर्दर रिलेटेड अपडेट्स ऑन द सेम चैनल। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।